इन दोनों को ऐसा लगता है कि इनके कमरे में कोई जासूस घुस आया है, पर वो तो वेटर था। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो बस यहाँ पर ये कहने आया था कि नहाने का पानी तैयार हो गया है। अगले सीन में एम्परर नहा रहा था। चिंग चिंग दूर से ही उस पर नजर रखे हुए थी। वो सोचती है कि आज तो मैं पता लगा ही लूंगी कि ये वही टाइम ट्रैवलर है जिसकी शवि बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है तो एम्परर अपना मास्क पहनकर उसे पकड़ लेता है। चिंग चिंग का हाथ अभी उसकी चेस्ट पर था तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बात लेना चाहती हो। चिंग चिंग कहती है कि नहीं नहीं। तभी ही उसे धक 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 की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसे बाहर फेंक देता है एंड अपने कपड़े पहन लेता है। चिंग चिंग सोचती है कि एक दिन मैं इसका मास्क निकाल कर ही रहूंगी। अगले सीन में ये दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। चिंग चिंग उठकर एम्परर का मास्क बस निकालने ही वाली थी कि वो उठ जाता है कि तभी ही वहाँ पर जियान रैन आकर कहता है कि जैसा कि आपने कहा था वो मछली जाल में फंस गई है। ये सुनकर एम्परर भागा हुआ ऑफिस जाता है जहाँ पर उसके सामने एक ऑफिशियल कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। वो ऑफिशियल कहता है कि मैंने सुना था कि आप इंजर्ड है, इसीलिए मैं आपको देखने आया कि कहीं कोई हमलावर आकर इस बात का फायदा उठाकर आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। एम्परर उसे कहता है कि तुम एम्प्रेस डाउचर के आदमी हो ना। तो वो ऑफिशियल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि जब से तुमने यहाँ पर काम करना शुरू किया तब से ही। ये सुनकर चिंग चिंग सोचती है कि ये यहाँ पर कब से है, तो ये ट्रैवलर नहीं हो सकता। एम्परर उसे कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। एपिसोड 1 की शुरुआत में एम्परर पर जो हमला हुआ था ये इसी ऑफिशियल ने करवाया था। अब वो ऑफिशियल यहाँ से भागने की कोशिश करता है और ऐसे में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इस बार एम्परर उसे काफी बुरी तरीके से हराता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने आप को सरेंडर कर दो। वो ऑफिशियल कहता है कि मैंने सुना था कि उस हमले में तुम्हें चोट लगी है, पर तुम तो बस चोट लगने का नाटक कर रहे हो। एम्परर कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं बस नाटक ही कर रहा था ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। अब जल्दी से बताओ कि रियल कल्प्रिट है कौन, तुम्हारा मास्टर कौन है। वो ऑफिशियल कुछ भी बोल नहीं रहा था तो वो कहता है कि कहीं वो एम्प्रेस डाउचर तो नहीं है ना। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, मुझे मौत से डर नहीं लगता और मैं अपने मास्टर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तो ये सुनकर एम्परर कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, पर ज़रा सोचो तुम्हारी 6 साल की बेटी है, तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा। यह सुनकर वो ऑफिशियल थोड़ा ढीला पड़ जाता है। वो बस रियल कल्प्रिट का नाम बताने ही वाला था कि कोई आकर उसे मार डालता है। जियान रैन कहता है कि ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें। तो एम्परर कहता है कि इसकी बेटी को सिटी के बाहर भेजो और उसकी अच्छे से केयर करना। चिंग चिंग सोचती है कि ये केस तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। यहाँ पर एम्प्रेस डाउचर का नाम सामने आया तो क्या अब मुझे रियल कल्प्रिट को ढूंढने के लिए राजमहल जाना पड़ेगा। एम्परर उसे ऐसे देखकर कहता है कि चिंता मत करो, इतने सबूत चियाओ फैमिली का नाम क्लियर करने के लिए काफी है। ये है प्राइम मिनिस्टर। चिंग चिंग के डैड प्राइम मिनिस्टर के पास एक लड़का खड़ा था, उसका नाम युयांग है। युयांग एक डॉल को देखकर पुरानी बातें सोचता है जहाँ पर चिंग चिंग उसे कह रही थी कि इस सिटी में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, पर फिर भी तुमने उन सारी को रिजेक्ट कर दिया। युयांग कहता है कि मुझे उन लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। चिंग चिंग कहती है कि फिर क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो स्माइल कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो लड़की चिंग चिंग फिर से घर से भाग गई, आने दो उसे, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। युयांग कहता है कि आप चिंता ना करें, चिंग चिंग बचपन से ही ऐसी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम बचपन से ही चिंग चिंग के साथ बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में पता है। इस दुनिया में मेरे अलावा चिंग चिंग का और कोई नहीं है, तो मेरे जाने के बाद तुम उसकी केयर करना। तो युयांग कहता है कि डोंट वरी अंकल, मैं चिंग चिंग का ध्यान अच्छे से रखूंगा। अगले दिन चिंग चिंग फिर से घर से भाग रही थी। वो सोचती है कि यूचिन अगर ट्रैवलर नहीं है तो फिर ट्रैवलर है कौन। वो घर में सभी को इधर उधर देखने लगती है एंड फिर सोचती है
कि अरे मुझे केस को भी सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे राजमहल जाना होगा। वो सीढ़ी लगाकर दीवार से कूदकर घर से भाग रही थी कि तभी ही उसका पैर एक टकले पर पड़ता है। जैसे ही वो नीचे जंप लगाती है तो उसके सामने 3 नमूने खड़े थे। इन तीनों में से एक मंकी किंग सुन वुकोंग जैसा दिख रहा था, तो दूसरा तेंगसेंग मोंग जैसा, एंड तीसरा वाला शायद सुअर वाला शैतान होगा। एक बंदा उसे पूछता है कि चिंगचिंग कहाँ पर है, तो दूसरा वाला कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा नौकर है, इसे क्या पता होगा कि चिंगचिंग कहाँ पर है, कौन है। सुन वुकोंग कहता है कि पहले हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, फिर हम राजमहल जाएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि तुम लोग राजमहल जा रहे हो। ये तीनों कहते हैं कि हाँ। ये सुनकर चिंगचिंग अपने ऊपर कपड़ा डालकर कहती है कि मैं किडनैप होने को तैयार हूँ। यहाँ जियानरेन एम्परर के पास आकर कहता है कि उस रात ऑफिशियल का खून जिसने किया था उस हमलावर का पता लग गया है, अभी वो ब्रॉथल में है। अगले सीन में एम्परर ब्रॉथल में होता है। वो वहाँ की वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने रिसेंटली किसी अजनबी को देखा, तो वो लड़की कहती है कि हाँ। इतना कहकर वो उसे चिंगचिंग के पास लेकर आती है। चिंगचिंग ड्रंक थी और एम्परर ने मास्क नहीं पहना था, तो चिंगचिंग उसे देखकर कहती है कि अरे तुम तो वही ट्रैवलर हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों नमूने चिंगचिंग को लेकर ब्रॉथल में आते हैं। उन नमूनों का मास्टर कहता है कि तुम चिंगचिंग हो, तो वो कहती है कि मैं चिंगचिंग नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा यूनुक हूँ। वो चिंगचिंग तो मुझे भी पसंद नहीं है। पहले मैं काफी स्मार्ट एंड टैलेंटेड यंग मैन हुआ करता था। मैंने 10 सालों तक स्टडी की ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊँ, पर उस चिंगचिंग ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं खाना खाने से डरता था, बिस्तर पर लेटता था तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, और इसी चक्कर में मेरा नीचे का सामान गायब हो गया और मैं एक मर्द से नामर्द बन गया। ये सुनकर वो मास्टर रोने लगता है। वो कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। वो चिंगचिंग के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वेलिए जो मास्टर है वही ऑफिशियल का मर्डरर है। एम्प्रेस डाउचर के आदमी ब्रॉथल में आने लगते हैं, तो जियानरेन उस मर्डरर को लेकर वहां से भाग जाता है और एम्परर चिंगचिंग को किस करने का नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ एम्प्रेस डाउचर के पास एक बंदा आकर कहता है कि बुरी खबर है, चियाओ फैमिली का केस सॉल्व हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि अभी कुछ मत करो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस डाउचर के भाई ने एम्परर के सामने बगावत शुरू कर दी थी, तो एक मंत्री कहता है कि आपको उसे देश निकाला की सजा देनी चाहिए। ये सुनकर एम्प्रेस डाउचर तो दुखड़ा रोने लगती है कि मेरे भाई ने गलत किया तो अब तुम मुझे भी गलत समझोगे। ऐसा करो कि तुम मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी बाहर कर दो। सभी मंत्री नारे लगाने लगते हैं कि आप एम्प्रेस डाउचर को बाहर नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आप हमें भी निकाल दीजिए, हमें भी बाहर कर दीजिए। ये सुनकर एम्परर को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है कि मैं किसी को कोई सजा नहीं देने वाला और किसी को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि एम्परर तो बस नाम का ही राजा है, बाकी चलती तो इस एम्प्रेस डाउचर की ही है। दूसरी तरफ एक बंदा माफी मांग रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि अगर तुमने चिंगचिंग को टच भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि हाँ, मैं उसे आगे से टच नहीं करूंगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ एम्परर को चिंगचिंग के क्लोज वाला मोमेंट याद आ रहा था कि वहाँ पर जियानरेन आता है। जियानरेन कहता है कि आपको राजमहल जाना चाहिए, तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक ही होगा। तुम बताओ इन्वेस्टिगेशन कैसी जा रही है। तो जियानरेन कहता है कि उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया। तो एम्परर कहता है कि उसे पूछताछ करते रहो, और चिंगचिंग को मेरी पहचान के बारे में शक हो गया है, तो तुम जरा ध्यान रखना कि एम्प्रेस डाउचर को इसके बारे में कुछ भी पता ना लगे। जियानरेन कहता है कि क्या मैं चिंगचिंग को मार डालूं, तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है। जियानरेन कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है। अगले दिन चिंगचिंग जब उठती है तो उसकी मेड कहती है कि यूचिन आपको छोड़ने के लिए आए थे। चिंगचिंग सोचती है कि ये यूचिन तो अब मुझे कंफ्यूज करने लगा है, वो ट्रैवलर है कि नहीं। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।